कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा व्लॉग काफ़ी पुराना है। जब मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई थी उससे भी एक दिन पहले मैंने ये जो है ना वो वीडियो बनाई थी। और उसके बाद फिर मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उस टेंशन में थी और फिर मुझे मतलब कि वॉइस ओवर करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और उसके बाद फिर मेरे अब्बू फौत हो गए। फिर मैं पाकिस्तान चली गई। तो उसके बाद मतलब कि अभी तक मैं घर आ गई हूँ। 9 से 10 दिन हो गए हैं मेरे अब्बू को फौत हो गए हैं। तो अभी तक भी मेरा किसी काम में, किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कह लें कि दिल नहीं लग रहा है। मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, मैं कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर की ठीक से सफाई नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश भी कर रही हूँ अपनी रूटीन में वापस आने की, पर मैं नहीं आ पा रही हूँ। मतलब ये कि माँ बाप ऐसी चीज़ है, ऐसी हस्ती है कि माँ बाप जितना हमसे प्यार करते हैं ना, उतना कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और मेरे भी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। मैं अपने माँ बाप की फीलिंग्स समझ सकती हूँ। मुझे ये लगता है उस वक्त तक औलाद हो सकता है कि माँ बाप की नाफरमानी भी करती है, कुछ बोल भी देती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, या कुछ भी होता है। तो गुस्से में फिर बाद में इंसान को पछताना भी पड़ता है। मैंने कहा चलें आप लोगों से अपनी दिल की बातें भी कर लूँगी और ये मेरे जो है ना एक यादगार व्लॉग है, ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। मतलब कि मैंने कभी कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अब्बू हमें छोड़कर चले जाएंगे। मतलब कह लेना कि वो अगर बीमार हो काफ़ी टाइम से एक बंदा, या उसकी तबीयत ख़राब हो, या एज ज़्यादा हो। नहीं, मेरे अब्बू की अभी इतनी एज भी नहीं थी, माशाल्लाह से ठीक ठाक भी थे। बस कहते हैं ना कि जब इंसान का टाइम आता है तो उस टाइम जो है वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। तो बस मैं यही आप सबसे कहूँगी कि जिनके भी वालिदैन ज़िंदा हैं, चाहे आपके अम्मी अब्बू हैं या फिर आपके सास ससुर हैं, तो प्लीज़ जैसे आप अपने अम्मी अब्बू से प्यार करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अपने सास ससुर का भी उसी तरह से ख़्याल रखें, इज़्ज़त करें और उनकी खिदमत करें। ये ऐसी रिश्ते हैं ना जो दुनिया में सिर्फ़ एक बार मिलते हैं और उसके बाद कभी भी आपको ये रिश्ते नहीं मिलते, आप चाहे दुनिया की सारी दौलत किसी को दे दें। तो मुझे अभी तक सोचती हूँ ना, इतना खौफ आता है, मैं इतनी सहम जाती हूँ। मेरी कह लेना कि जो एनर्जी होती है ना बॉडी की, वो ख़त्म हो जाती है। मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ कि मेरे अब्बू चले गए हैं मुझे छोड़ के ना। मुझे इतना दुख होता है कि मैं किसको अब्बू बोलूँगी। मेरे अब्बू का जो नंबर है ना मेरे मोबाइल में सेव मैंने बाबा जानी के नाम से किया हुआ है। तो उनका जो व्हाट्सअप खोल के देखती हूँ ना, उसमें सिर्फ मैंने अपने बच्चों की हमेशा वीडियोस भेजती थी, क्योंकि अब्बू यही कहते थे कि बच्चों की मुझे रोज़ाना वीडियो भेजा करो। तो आज मेरी छोटी वाली सिस्टर से बात हो रही थी। कहती हैं आप ही अब्बू के मोबाइल में ना मेमोरी फुल हो गई थी। अब उनको जाहिर सी बात है टच मोबाइल इतना चलाना तो नहीं आता था। तो कहती है अब्बू की मेमोरी मोबाइल की फुल हो गई थी, तो उन्होंने ना एक 32 जीबी का कार्ड लेके ना वो डाला हुआ था कि उसमें फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह रहें। मतलब कि मेरे अब्बू कोई भी हमारी एक पिक्चर या वीडियोस नहीं डिलीट करते थे। ज़्यादा मेरे अब्बू के जो मोबाइल में थी ना पिक्चर्स और वीडियोस, वो मेरे ही बच्चों की थी। क्योंकि बस मैं अब्बू से जब भी बात करती थी ना, अब्बू यही कहते थे आज कोई वीडियो नहीं भेजी, आज वीडियो नहीं भेजी। तो मैं कहती थी अब्बू बनाई नहीं है, बनाऊंगी तो फिर भेजूंगी। तो मेरा यही काम होता था, मैं जब भी कोई वीडियो बनाती थी ना स्पेशल बच्चों की, या फिर हम कहीं बाहर जाते थे, तो मैं पहले अपने अब्बू को भेजती थी, तो वो बस देख के खुश होते रहते थे। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे ये बताया ना, मुझे इतना दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। तो मैंने कहा चले आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। और काफ़ी लोगों के ये मैसेज आ रहे थे कि मैं पाकिस्तान गई हूँ कि नहीं, और स्पेशल जिनके इंस्टा पर मैसेज आ रहे थे, आप सबका थैंक यू सो मच, आपके प्यार का थैंक यू सो मच। मैं पाकिस्तान गई थी, 3 दिन के लिए गई थी और फिर उसके बाद मैं वापस आ गई थी। जाहिर सी बात है, मेरा जो है वो बड़ा बेटा इधर वापस मतलब पापा के पास था, तो मुझे जल्दी वापस आना था। और मेरे हस्बैंड की जो है वो वीज़ा ख़त्म हुआ हुआ था, वो जा नहीं सकते थे। तो फिर मैं 2 बच्चों के साथ मैं भी नहीं जा सकती थी। मैं अपने छोटे बेटे को लेके गई थी और मैंने बहुत मुश्किल से ट्रैवल किया था। आते हुए भी जाते हुए भी मेरी किसी ने हेल्प की थी। तो मैं इस तरह से जा पाई थी और इस तरह से आ पाई हूँ।
गई मैं किस तरह से हुई तो मुझे होश भी नहीं था। मैं जिस तरह से पहुंच गई हूँ बस मुझे पता है। मेरे एक दो भाई थे वहाँ पर, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा, बाहर तक। तो वहाँ से फिर मेरे बहनोई जो है वो मुझे लेकर गए थे छोटे। तो इस तरह से मैं अम्मी के घर पहुंची थी। मैंने कभी कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इन हालात में, ऐसे हालात में पाकिस्तान जाऊंगी या मेरे अब्बू हमें छोड़कर जाएंगे। तो बस अल्लाह पाक जो है वो मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आप सब भी अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मैंने अपने अब्बू से 2 दिन पहले बात की थी और फिर मेरी बात भी नहीं हुई थी, तो मेरे दिल में अभी तक ये है कि मैंने अब्बू से बात नहीं की। मेरे लास्ट टाइम मैं अपने अब्बू के पास नहीं थी। क्या करे इंसान, बेटियां तो मजबूरी होती है ना। जाहिर सी बात है, अब मेरे सारे बहन भाई जो है, अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, घर पर कोई नहीं था, मेरी अम्मी थी, सब आ गए थे, पास थे तो आ गए थे। जब इंसान दूर होता है ना तो फिर मजबूरी होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी अपने अब्बू के पास गई, उनका आखिरी मुंह देखा और अपने बहन भाइयों से मिल के आई, उनके दुख में शरीक हुई हूँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये इफ्तारी जब मेरे अब्बू फौत होने के 2 दिन पहले की है, और उसके बाद मतलब अभी तक मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई हूँ, अभी तक मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि अपनी रूटीन में वापस आओ, खाना बनाओ। मैंने कहा खाने का दिल ही नहीं करता तो मैं बनाऊँ किस लिए। मतलब कि ये मेरी 10 दिन पहले की कह लें आप वीडियो है बनी हुई। यहाँ पर देखिए मैं कितना खुश थी, मैंने इफ्तारी बनाई, सारे काम किए और बच्चों के साथ भी मस्तियाँ चल रही थी। तो मुझे लगता है ये दिन और ये सब चीज़ें शायद लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगी जितना मैं यहाँ पर खुश थी। Jamie. Tammy. और जहाँ पर जी शाज़न खा रहा था स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी को बुलाता है तैमी। तो बस इतना माशाल्लाह खुश हो के वो स्ट्रॉबेरी खा रहा था। तो मैं फिर उसको स्ट्रॉबेरी ही निकाल के दे रही थी कि चले खा ले। तो छोटा बेटा वो भी साथ बैठ के खा रहा था, उसको मैंने प्रैम में बिठाया हुआ है क्योंकि फिर इस तरह वो जो है ना दोनों काबू नहीं होते। तो मेरा जो है ना वो गला भी ख़राब है, अभी तक मेरा गला भी नहीं ठीक हो पा रहा। मतलब हालात ऐसे हैं ना, इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, बस हम दुआ ही कर सकते हैं जाने वालों के लिए। और सब्र तो फिर वक्त के साथ ही आता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में अभी सफाई करने, और साथ ही फिर छोटा भी आ गया था। जो भी काम करने लगे ना उसी काम में छोटे ने ज़रूर हिस्सा लेना होता है। बड़ा अब तंग करना जो है वो मेरा छोड़ गया है, जो छोटा है ना इसने हर काम में हिस्सा लेना होता है। और यहाँ पर चल रही थी शाहज़ैन की मस्तियाँ, बच्चों की मस्तियाँ तो चलती रहती हैं। दे दो मामा को, थैंक यू, दे दो, दे दो ना, और दे दो, दे दो, बस ना, बस बस मामा को दे दो, थैंक यू, नो। बस ये वीडियो शेयर करने का यही मतलब था कि जब मेरे अब्बू थे तो मैं कितना खुश थी, चाहे वो दूर थे। मतलब ये तो था ना कि मेरे अब्बू हैं, बात हो जाती थी, दुख सुख बांट लेते थे। तो उसके बाद से मैं अभी तक इस रूटीन में, इन चीज़ों में वापस नहीं आ पा रही हूँ। मैं बच्चों को भी इस तरह से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बच्चों के साथ भी कितनी मस्तियाँ कर रही हूँ। अब तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा।